डियर स्टूडेंट, स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में मैथ्स की आप तैयारी कर सके, क्योंकि मैं आज आपको सोल्व करवाने वाला हूं चैप्टर 3 मैथ्स का, जिसमें आज हम सोल्व करने वाले 3.3 एक्सरसाइज को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड को। तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुनील रघुवंशी, स्वागत करता हूं आपका यूनिक सॉल्यूशन एकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो बेटा देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, आपके पास जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, एक ये और एक ये, दोनों में जो हमारे एक्स और वाई वेरिएबल है, तो दोनों इक्वेशन में या तो एक्स के आगे के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो या फिर वाई के कोफिशिएंट को क्या बना लो, इक्वल बना लो, और दोनों इक्वेशन को या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, जिससे क्या होगा, आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। कैसे, देखो आपके पास दो इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको क्या नाम दे देते हैं, सेकेंड। अब हमारा काम क्या है, या तो x के वेरिएबल्स को इक्वल कर लो या फिर y के। हम यहां पर x के वेरिएबल्स को इक्वल करेंगे। देखो कैसे, कोई एक नंबर ढूंढ लेते हैं जिससे क्या हो जाए, दोनों वेरिएबल आपस में इक्वल हो जाए मल्टीप्लाई करने पर। मतलब दोनों इक्वेशन में हम कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या हो गए, एक्स के आगे के जो वेरिएबल है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो देखो यहां पर अगर आप देखते हो कि एक्स के आगे 2 है, और अगर इक्वेशन फर्स्ट में पूरे में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी वेरिएबल कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे दोनों इक्वेशन के जो एक्स का वेरिएबल है वो बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बाई 2, मतलब आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ये आपका इक्वेशन क्या नाम दे दो, इसको थर्ड नाम दे दो। आपने क्या किया, आपने देखा कि इक्वेशन 2 में x का वेरिएबल 2 है, और आपने देखा कि अगर इक्वेशन फर्स्ट में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वेरिएबल 2 बन जाएगा। हमारा काम भी यही था कि दोनों के वेरिएबल क्या कर दे, अपन x के सेम कर दे। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, इसको काय से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ये हो गया 2x, ये 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब आप देख रहे हो कि इक्वेशन 2 और 3 दोनों के x के वेरिएबल सेम हो गए, 2x 2x, तो इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अब क्योंकि दोनों प्लस के हैं, इसलिए दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को 2 में से माइनस कर देंगे, इक्वेशन किसको, 3 को, इक्वेशन सेकेंड माइनस क्या कर देंगे, थर्ड। तो आप यहां पर लिख लो कि इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी, ये है इक्वेशन सेकेंड, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और थर्ड क्या है आपकी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आप चाहो तो 3 में से 2 को भी माइनस कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं 2 माइनस 3 करें, 3 माइनस 2 भी कर सकते हो। अब यहां पर जब भी आप इक्वेशन को आपस में माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस को अंदर ले जाते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये 2x प्लस का है, इसका साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा। ये 2y प्लस का है, इसका साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा। और ये 10 प्लस का है, तो ये भी काय का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में हमको नीचे के साइन देखना है। अब देखो ऊपर प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। अब ये देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3y और 2y प्लस हो गए, कितने y बन जाएंगे, 5y। अब क्योंकि दोनों माइनस के, तो ये भी माइनस का आएगा, इज इक्वल टू ये प्लस का 4, ये माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6, वो भी काय का बचेगा, माइनस का। अब यहां पर माइनस साइन, माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब आपका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, मल्टीप्लाई का 5 कहां आ जाएगा, इसके डिवाइड में। तो आपको यहां पर वैल्यू मिल गई y की कितनी, 6/5।
अब ये जो वैल्यू है y की, ये हम वापस किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट में y की जगह क्या रख देंगे, 6/5 रख देंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी, 6/5, तो y की जगह रख देंगे 6/5 इज इक्वल टू 5। तब x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 6/5 कहां आ जाएगा, इधर माइनस में 6/5। देन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां पर 5 को अपन एलसीएम लेंगे, 5 को एलसीएम लेंगे तो यहां से 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में हो जाएगा, क्योंकि इस 5 के अपॉन में 5 नहीं है इसलिए। तो 5 5 जार कितना हो जाएगा, 25, और माइनस ये 6। तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 25 में 6 माइनस हुआ 19, और अपॉन में क्या आ गया 5। इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई बेटा, 19/5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। वीडियो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। तो इस तरह से x और y हमको मिल गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये तरीका होता है एलिमिनेशन का। पहले क्या करो, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के आगे की वैल्यू को सेम बना लो, कोई फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके या एलसीएम देख लो उनका निकाल के, और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होता है वेरिएबल सेम हो जाता है, और फिर इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, और अगर अपोजिट साइन रहते हैं दोनों वेरिएबल के तो प्लस कर दो। अब देखो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। वही क्या करना है, या तो x के या y के वेरिएबल को सेम बना लो। तो देखो आप यहां देखेंगे कि x के आगे 3 है, यहाँ x के आगे 2 है, तो दोनों का एलसीएम होता है 6। तो हम दोनों के वेरिएबल को कितना बना लेंगे, 6 बना लेंगे। 6 कैसे बनेगा, आप इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन सेकेंड में काय का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 3 का। तो दोनों का वेरिएबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 और इक्वेशन सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन में x के वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 6 बन जाएगा। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इस फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2 का। तो 2 3 जा कितना होता है 6, प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 2 10 जा 20। इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन सेकेंड में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 का, 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाता है। तो क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे दोनों x के वेरिएबल 6 बन गए, क्योंकि यहां पर 2 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 का और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखोगे कि इक्वेशन 3 और 4 दोनों में x का वेरिएबल 6 आ गया। अब क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए अपन इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन 4 को। तो यहां पर लिख देते हैं अपन इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, तो माइनस करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है हमारा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन थर्ड लिख लिया। इसके नीचे इक्वेशन फोर्थ लिख लो, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे के इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये प्लस का है तो ये काय का बन जाएगा, माइनस का। ये माइनस है, काय का बन जाएगा, प्लस का।
और ये प्लस का 6 है तो काय का बन जाएगा, माइनस का। अब देखो +6 -6 आपस में कैंसिल, एलिमिनेट हो गए। अब क्या होगा, ये प्लस 8 और 6 कितने y हो जाएंगे, 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा, 14। तब क्या कर लेंगे अब आप, ये y इज इक्वल टू 14, ये मल्टीप्लाई का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 14। तो y इज इक्वल टू 14 को 14 से कैंसिल करते हैं, कितना आ जाता है, 1। यहां पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। अब ये y की वैल्यू आप कहां पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या फिर सेकेंड में पुट कर दो। ये जो y की वैल्यू 1 आई है, या तो फर्स्ट में या फिर सेकेंड में इसको पुट कर दो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यहां पर 3x प्लस 4y, y की जगह कितना रखेंगे अपन, मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 10। देन 3x, 4 1 जा 4, तो 10 ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तब 3x इक्वल टू 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6। तब आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई का 3 कहां जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई का 3 यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसलिए आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप x और y की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर दिया अपन ने। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि मेथड आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर से एक बार इसको सोल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, केवल x और y के वेरिएबल को क्या बनाना है, सेम बनाना है। देख लो कि x के आगे यहाँ क्या है और यहाँ y के आगे क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो और जो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम के इक्वल लाने के लिए उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 का इंटू करना पड़ता है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। 2 को 6 बनाने के लिए 3 का इंटू करना पड़ता है, इसलिए इक्वेशन सेकंड में मैंने काय का मल्टीप्लाई किया, 3 का इंटू किया। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपने 3 का इंटू कर दिया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, ये थर्ड बन गई। सेकंड में आपने 3 का इंटू किया तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि दोनों में 6 आ गया है इसलिए इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। 6x माइनस 6y इक्वल टू 6 ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था। नीचे के साइन चेंज कर दिए, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये प्लस का माइनस। 6x को 6x से काट दिया, 6 प्लस 8 कितना हो जाता है, 14y, और 20 में 6 माइनस हुआ तो 14। अब ये मल्टीप्लाई का 14 इधर 14 के डिवाइड में आ गया, 14 से 14 काटा 1 आया, y की वैल्यू 1 आ गई। इसको वापस इक्वेशन कौन से में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये 3x प्लस 4 y की जगह 1 रख दिया इक्वल टू 10। तो 3x प्लस का 4 इधर आएगा माइनस, 10 में से 4 गया 6, मल्टीप्लाई का 3 कहां जाएगा, डिवाइड में। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप क्या करो, अपने कॉपी और पेन को साथ लेकर जरूर बैठे, ताकि आप इसको साथ में नोट भी करते जाए। जो भी वैल्यू आपको समझ में आ रही है साथ में उसको सोल्व करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इसको क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन दे रखा है। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 3 जा कितना होता है, 6। अब क्या होगा, यहां पे 3 और यहां पे 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का x में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x, इधर 2 का करेंगे 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, ये डिवाइड का 6 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई,
तो 6 1 जा 6 माइनस का, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। अब दूसरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सिंस आपको गिवन है कि x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू कितना है 3। अब यहां पर इस 3 को एलसीएम लेंगे, तो 3 को एलसीएम लेंगे तो ये 3 का इधर x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x के अपॉन में 3 नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये 3x माइनस ये y इज इक्वल टू इधर कितना है 3। तब देखो आपका इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन आपका बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये डिवाइड का 3 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तब ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखो कि यहां पर x का वेरिएबल 3 है, यहां भी x का वेरिएबल कितना है 3 है, सेम है, तो आपको आगे कुछ नहीं करना, केवल एक दूसरे को माइनस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन सेकेंड को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, क्या है सेकेंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, यहां 3x से 3x कैंसिल हो। अब देखो प्लस 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 4 और 1 कितने y हो जाएंगे 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 15, मल्टीप्लाई का 5 कहां जाएगा डिवाइड में, तब y इज इक्वल टू 5 3 15, तो यहां y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये y की वैल्यू हम वापस कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकेंड में, तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं, यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट, आपका इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तब ये हो जाएगा 3x प्लस 4y की जगह लिख दिया -3 इज इक्वल टू माइनस का 6, तब ये क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू -6, तब 3x इज इक्वल टू -6, माइनस का 12 इधर आएगा, काय का बन जाएगा बेटा प्लस का, तब 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। अब क्या होगा x इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, यहां पे आपको x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू मिल गई -3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने उन सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो जो आपके साथ 10th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।